जनता ने पहले मन बना लिया है। आप लोगों ने भी सर्वे किया है तो शायद आपको पता लग गया होगा हल्लो माजरा में क्या चाहती है जनता। लोकल, एक ही लोकल को डिमांड है, यहाँ पे लोकल ही काम करवा सकती है। मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 20 हल्लो माजरा में और मेरे पीछे प्रत्याशी हैं बीजेपी से बागी हुए कृपानंद ठाकुर जी। तो हम इनसे जानेंगे आखिर क्या है इनका हाल और कैसा चल रहा है इनका चुनावी संघर्ष। नमस्कार ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मीडिया बंधु को मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा। कृपानंद ठाकुर जिंदाबाद, कृपानंद ठाकुर जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, कृपानंद ठाकुर जीतेगा। बीजेपी पे कितने आरोप आपने लिख के रखे हैं और कितने आरोप आपने याद कर लिए हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा यहाँ का सिर्फ काम का एजेंडा लेके चल रहा हूँ। जो भी यहाँ गांव में समस्या है उस काम के लेकर मैं गंभीरता से मैं विचार कर रखा हूँ। उस काम को मैं पुनः कराऊँगा। बीजेपी को लेकर हमारा सवाल है, कुछ दिन पहले जब टिकट के बंटवारे से पहले आप बहुत बड़े बड़े वादे कैमरे के सामने ऑफ द कैमरा बहुत बड़े बड़े वादे आपने किए हैं कि बीजेपी यहाँ आएगी। तो उसी तरह बीजेपी पार्टी ने आपको ऐसा लग रहा है जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं उस तरह से निकाल दिया गया है। जी नहीं, मैं आज भी कहता हूँ मैंने काम किया था। अपने काम के बदौलत यहाँ जनता से मैं वोट मांग रहा हूँ, समाज से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। बीजेपी के साथ जब तक मैं जुड़ा था उस पार्टी के लिए काम किया। आज ना मैं बीजेपी का कोई सदस्य हूँ ना कोई मेंबर हूँ। मैं हर चीज़ों से इस्तीफा दिया हूँ और जनता ने अपना विचार रखा। जनता ने मुझे आगे ले जाने का कहा। आपने चुनाव लड़ना है, इस गांव को समस्या को आप ही एक हल करा सकते हैं। मुझे इस जनता को पालन करना पड़ा इस बात को लेकर। बीजेपी के आरोपों का जो पिटारा है आपके पास उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, बीजेपी के ऊपर कोई आरोप नहीं है मेरा। बीजेपी, आज मैं बीजेपी को अगर त्याग पत्र दे के मैं सिर्फ पहले भी मैं बीजेपी के साथ था, मेरा काम के लेकर मैं चिंतित था और आज भी सिर्फ काम के लेकर चिंतित हूँ। और जनता को भी मैं 20 नंबर वार्ड वासियों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं अगर जीतता हूँ यहाँ से, अगर जीतने से पहले मेरे पास एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पावर नहीं था मेरे पास, तब भी मैं 10 गुना काम करता था जनता के लिए। लेकिन मैं जब जीतूंगा तो आपको बता रहा हूँ मैं 90% खड़ा काम उतरूंगा मैं अपने आप पे। आपको इस बात का मलाल नहीं है कि आपकी टिकट किसी और को दे दिया गया? जी नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज़ दिख रहा है, जीत का मेरे को लहर दिख रहा है। यहाँ पे जनता ने मन बना लिया है। वो जनता ने ऐसे मन बनाया है कि दोनों ही पार्टी को सुपड़ा साफ करने वाला है। ठाकुर साहब देखिए, हमारा सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी आ रही है। आपके सामने, आप विपक्ष से खड़े हैं, आपके सामने कई बड़ी पार्टियां हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको जनता कैसे स्वीकारेगी? जनता ने पहले मन बना लिया है। आप लोगों ने भी सर्वे किया है तो शायद आपको पता लग गया होगा हल्लो माजरा में क्या चाहती है जनता। लोकल, एक ही लोकल को डिमांड है, यहाँ पे लोकल ही काम करवा सकती है। जब आपको पता है लोकल, जब लोकल को पता है ना गली के बारे में, मोहल्ले के बारे में कैसे चलना है। आज भी जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं सुबह से हर दिन, यानी कि चुनावी के माहौल है इसलिए मैं जाता हूँ गली में। मेरा शुरू से रहा है, जहाँ से भी फ़ोन आता है, जिस परिवार के तरफ से फ़ोन आता है आज मेरी गली में ये प्रॉब्लम है, मैं उसी टाइम पहुँचता हूँ। मैं सुबह 6:30 बजे किसी परिवार से फ़ोन आया था 300 नंबर, हाउस नंबर से, पानी भरा पड़ा था। तुरंत मैं जाके उस घर में मैंने पानी खुलवाया हूँ। 415 में भी सीवर जाम था। तुरंत मैंने जय साहब को भी सूचना किया हूँ, फ़ोटो खींच के तुरंत मैंने ऊपर कमिश्नर साहब को भेजा हूँ। लेकिन वो आधे घंटे में वो काम सारा हो जाता है। लेकिन पहले क्या था, जब मैं पार्टी से जुड़ा हुआ था ये दायित्व पार्षद का बनता था। वो पार्षद का सारा रोल मेरे को निभाना पड़ता था। पुनः जनता ने मन बनाया है मुझे पार्षद चुनने का। मुझे विश्वास है मेरे टक्कर में ना कोई कांग्रेस होगा ना बीजेपी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 ठाकुर साहब, वो बारिश के बुलबुले कहाँ हैं जो बीजेपी के समय जब आप बीजेपी
के कार्यकर्ता के तौर पे थे, वो बारिश के बुलबुले हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। जो आप बड़े बड़े वादे किया करते थे, वो बड़े बड़े हमें दावे नज़र नहीं आ रहे हैं जो बीजेपी के समय जब आप बीजेपी में रहते हुए करते थे, उस तरह के दावे आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके खुद आप जिस पार्टी में थे उसी पार्टी के प्रत्याशी आपसे अगेंस्ट जो है वो वोट मांग रहे हैं, और आप जो पार्टी के बड़े बड़े वादे, जो लोगों का रुझान था आपकी तरफ बीजेपी को लेकर, अब आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हैं, तो उस रुझान को ख़त्म करके नए रुझान पर किस तरह से आप वोटरों से अपील करेंगे कि आपको ही वोट दें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ मेरा एक काम के ऊपर फोकस है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे एजेंडा में है, हम लोग तुरंत मैनिफेस्टो भी जारी करने वाले हैं। परसों मीडिया के सामने हम आएंगे। जो हमारे मैनिफेस्टो में मैंने तैयार किया हूँ सारों आपको अभी बता ही देता हूँ मोटा चीज़। मेरा जो लड़ाई है शुरू से लड़ाई रहा है। अगर मैं यहाँ से जीतूँगा तो ये सबसे पहले आप देख रहे हैं ना सीवर लाइन उस समय का पंचायत का समय में ये 5 से 7 हज़ार यहाँ पे पॉपुलेशन था। इस समय हल्लो माजरा में 50 से 60 हज़ार पब्लिक रेड है। सबसे पहले अगर मैं जीतूंगा तो इस सीवर को मैं 36 इंची का पाइप डलवाऊंगा, और जो अंदर का पाइप होगा आपको 12 इंची का मैं पाइप डलवाऊंगा। तो आप गटर की पाइप को लेकर वोटरों से वोट मांगेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी काम लेके मैं बहुत ही सीरियस हूँ। पहला मेरा जो एजेंडा है गटर का लेकर के है, और दूसरा जो होगा मैं आपको बताना चाहूँगा सुंदर गांव में एक पार्क बनवाना चाहने का मैं अपना प्लान कर रखा हूँ, सुंदर पार्क हो। तीसरा जो हमारा एजेंडा है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है, जो कि हमारे कुछ भाई यहाँ पे इतने पॉपुलेशन रहने के बावजूद कोई जन्मदिन मनाता है, कोई शादी करने के लिए जाता है, तो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए देकर वो होटल बुक कराता है। उसको मैं जल्दी ही इस काम को निजात दिलाने का काम करूँगा, सुंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने का, ताकि यहाँ का लोग जन्मदिन मना सके, शादी कर सके यहीं अपने बच्चों का। उसके अलावा जो होगा मेरा एजेंडा है, यहाँ पे आपने देखा होगा संपर्क सेंटर में कोई सुविधा नहीं है, पूरी सुविधा को मुहैया करवाऊंगा संपर्क सेंटर में। उसके अलावा जो होगा मेरा, जैसे आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी के तहत। ठाकुर साहब, मेरा यही सवाल है कि आप सिर्फ क्षेत्रवाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये नगर निगम का चुनाव है, पूरे शहर के लिए है, आप सिर्फ अपने वार्ड की बात कर रहे हैं, क्या शहर के बारे में आप नहीं सोचते? सर, पहले जो मेरे वार्ड में समस्या है उस समस्या को मैं आप बता रहा हूँ। मैं वार्ड से इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, चुनाव तो मैं वार्ड से लड़ रहा हूँ, तो जनता से मेरा संदेश यही है। आप सिर्फ अपने वार्ड की बात कर रहे हैं, शहर के बारे में अभी तक आपने कुछ भी नहीं कहा। शहर का भी पोल खोलेंगे, ये चुनावी के बाद में शहर का भी पोल खोलेंगे, और प्लान है यहाँ से व्हाइट हाउस तक जाने के लिए, क्योंकि गांव का जितने चंडीगढ़ का गांव है वो सारा पर्दा उठाएंगे हम लोग। क्या हो रहा है इस गांव के अंदर, जिस गांव के हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं चंडीगढ़ एक स्मार्ट सिटी के दर्जा दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता, आज बिहार का गांव से भी बदतर हालत है चंडीगढ़ शहर में जितने भी गांव है। यूपी का शहर में आप चले जाइए, गांव बदल गया, बिहार का गांव बदल गया। ठाकुर साहब, अभी कुछ दिन पहले टिकट बंटवारे से पहले आप कुछ और वादे कर रहे थे, जो हमारे पास रिकॉर्ड भी है। कई हमारे पास ऐसे बातें रिकॉर्ड है जो ठाकुर साहब बीजेपी को लेकर कर रहे थे, लेकिन अभी उसी पार्टी के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। ठीक, तो ठाकुर साहब बीजेपी ही क्यों? नहीं, पहले भी मेरा, जब मैं मीडिया भाइयों से रूबरू हुआ हूँ तो मेरा सिर्फ काम का ही बात फोकस रहा है, कोई झूठ नहीं हम किसी के सामने बोले हैं। सिर्फ बीजेपी क्यों? आपको टिकट नहीं मिला, इस बात की नाराजगी है? नहीं, बीजेपी वजह से मैं नाराज नहीं हूँ। मेरे साथ आज जनता है, पूरी गांव का समाज के लोग खड़ा है, समाज के लोगों ने मुझे आगे लाया है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैंने अपना मन बनाया हूँ चुनाव लड़ने का। ना ही मेरा पहले चुनाव लड़ने का मन था, मैं समाज के बीच में रहा हूँ, 25 साल लगाया हूँ। अगर आप अगर किसी समाज के व्यक्ति से पूछेंगे, किसी ने रात को 12 बजे मुझे याद किया है, 2 बजे रात को याद किया है, तो मैं अपने गाड़ी लेके पहले उस व्यक्ति को उठाता हूँ, उसका काम करवा के आता हूँ। आज समाज, जनता, उस जनता की आवाज़ था कि आपको चुनाव लड़ना है,
इसलिए मैंने अपना मन बनाया हूँ। मैं बीजेपी से कोई नाराज़ नहीं हूँ, ना कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हूँ, लेकिन मैं जनता को अपील करना ज़रूर, वार्ड नंबर 20 वासियों को अपील करना चाहता हूँ। इस दोनों पार्टियों को सुपड़ा साफ करेंगे जनता, मुझे पुनः विश्वास है। कई पार्टियां हैं आपके सामने, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, निर्दलीय प्रत्याशी जो अपने चंडीगढ़ शहर में, मैं आपको बताना चाहूँगा 5 से 7 सीट जीतने वाला है। वो अहम कोई ना कोई मेयर का कुर्सी पे बैठेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर दोनों पार्टी को चश्मे उतारने का काम ये जनता करेगी, मुझे पुनः विश्वास है ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो बम्फर वोटों से हर क्षेत्र में जीत रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ का जनता का विश्वास है, वो खुले दिल से निर्दलीय का प्रत्याशी का स्वागत कर रहे हैं और पुनः उनके काम पे मैं खड़े उतरने का कोशिश करूँगा। ठाकुर साहब, कैमरे के सामने और माइक में बड़े बड़े वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत बताएं, कैसे आप वोटरों को रुझाएंगे, कैसे बताएंगे उनको कि आपको ही वोट दें, जबकि आप एक निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से आप वोटों को अपनी ओर खींचेंगे? सर, मेरा काम का समस्त गांववासी ने देखा है, आज से नहीं देखा है, 92 से देखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो गरीब भाई के लिए मैंने मेरा काम करने का स्टाइल लाया। आज रेडी फेरी एसोसिएशन एक मैंने बनाया था, जिसको आप देखेंगे रोड के किनारे वो 500 परिवार अपना रोजी रोटी चलाता है। कोई बीजेपी पार्टी वाले ने नहीं दिया था, ना कांग्रेस पार्टी वाले ने दिया था। उस गरीब के लड़ाई लड़के मैंने 500 परिवार को आज रोड के किनारे बिठा करके उसको रोजी रोटी दिया हूँ। वो परिवार मेरे साथ जुड़ा है आज की डेट में। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले कोरोना के दरमियान में मुझे बोलना नहीं चाहिए कुछ चीज़ें, अगर कुछ चीज़ें आप अच्छा करते हैं तो कुछ इतिहास में लिखा होता है, जनता के दिल में लिखा रहता है। वो मुझे पुनः विश्वास है, जनता ने अपने दिल में मन बिठा लिया है, किसको हमने वोट डालना है, किसको यहाँ से ताज देना है, सेहरा सजाना है, तो वो जनता ने मन बना चुका है। यहाँ पे सेहरा सजेगी, निर्दलीय प्रत्याशी को सेहरा सजेगी, पुनः विश्वास है मुझे। ठाकुर जी, एक सवाल है जी। ये सवाल मेरी नहीं, सारी जनता की तरफ से है जी। बीजेपी ने आखिर आप के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया? जी नहीं, बीजेपी के बारे में तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। बीजेपी, क्या आप दोबारा चुनाव जीतने के बाद फिर से बीजेपी में जाना चाहते हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कहेंगे? जी नहीं, बीजेपी में मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जनता ने हमारे फैसला लेगा मुझे क्या करना चाहिए। आज जनता ने मुझे आगे ले जाने का फैसला किया है, तो मैं ये आपको भी संदेश देना चाहता हूँ मीडिया चैनल से, और चंडीगढ़ वासियों को भी अपने यहाँ से मीडिया चैनल से संदेश देना चाहूँगा, ये जनता जीतेगी, जनता फैसला करेगी मैं कहाँ जाऊँगा। और कोई बीजेपी के लिए मैं मोड़ के नहीं जाऊँगा। जिस पार्टी के लिए मैंने 25 साल लगाया, अगर वो पार्टी किसी नेता को इज्जत नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता वो किसी नेता को सम्मान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम पूर्वांचल से आते थे, मुझे नीचे दिखाने का काम किया गया है। ना मैं नाराज़ हूँ पार्टी से, मैंने हक के लड़ाई, हक का अपना मांगा था। अगर उन्होंने जो फैसला किया, मेरा भी सम्मान है, लेकिन जनता ने मुझे आगे ले जाने का सेहरा बांध रखा है, सेहरा सजाने का। मुझे पुनः विश्वास है बीजेपी को भी जनता नकारेगी, कांग्रेस पार्टी को भी नकारेगी, और आम आदमी पार्टी जो जुमलेबाजी लोगों को कहते हैं हम 20,000 लीटर पानी देने की बात करेंगे, मैं उनको भी कहता हूं, जनता उस झांसे में नहीं आने वाला है। जनता सच्चाई की लड़ाई लड़ती है और सच्चाई के साथ खड़े हैं जनता, आज मुझे पुनः विश्वास है। चैनल पे तो कई आपने देखे होंगे, लेकिन मेरा ये दावा है, मेरा ये दावा है कि इस तरह के दबंग प्रत्याशी शायद आप किसी भी चैनल पे पहली बार देख रहे हो। लेकिन अभी हम बातचीत का दौर खत्म नहीं करेंगे। ठाकुर जी से हम ये जानेंगे, क्या इनकी बुलंद आवाज़ में, क्या लोग इनकी बुलंद आवाज़ को सुनकर क्या इनकी तरफ खींचे आ रहे हैं? ठाकुर साहब, अगर मान लीजिए कि मैं आपके वार्ड का निवासी हूँ, और मैं किसी अन्य पार्टी को वोट देना चाहता हूं, तो आप किस तरह से कन्विंस करेंगे मुझे कि मैं आपको वोट दूं? देखिए, आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया। सबसे बड़ी चीज़ है, पहले
हमारे साथ वो लोग, वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, वो आम आदमी पार्टी से भी वो लोग जुड़ा हुआ है। वो लोग भी आज मेरा पीठ थपथपा रहे हैं कि आपके साथ खड़ा है, मेरा काम करने का उन्होंने भी स्टाइल देखा है। मैं कोई दबंग नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं काम का दबंग हूँ, मैं काम करूँगा। अभी भी ठाकुर साहब, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मैं आपके वार्ड का रहने वाला हूं और अगर मैं किसी अन्य पार्टी को वोट देना चाहूं या फिर किसी पार्टी को वोट ना भी देना चाहूं, तो आप किस तरह से कन्वेंस करेंगे? आप मुझे कन्वेंस करके, जनता आपको देख रही है, आप किस तरह से कन्वेंस कर रहे हैं? मुझे इस बात को पता है कि जिस द्वार पे, जिस दरवाजे पे मैं जाऊंगा वो कहीं ना नहीं होगा। जनता आपको देख रही है। नहीं, जिस द्वार पे आप जनता के सामने बताएं कि किस तरह से आप कन्वेंस करते हैं लोगों के घर घर जाकर। ये कन्वेंस कुछ चीजें होती है, वो मीडिया के सामने खोलने वाली चीज नहीं होती, कुछ होती है। क्या आखिर आप लोगों के घर में जाकर क्या कानों में कहते हैं कि मुझे वोट दीजिएगा? नहीं, कानों में अपने, एक सेकेंड, मेरा ये रहता है, जनता को वही चीज कहता हूँ कि आपका जितना भी काम है, A to Z जितना काम है, आपके साथ कंधे में कंधे मिला के खड़ा रहूंगा। जीतेगा जनता से, समाज के लोगों से मैं एक ही चीज कहता हूँ। आप बता दीजिए कि आप किस तरह से कन्वेंस करते हैं? जनता आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से। सिर्फ मेरा एक ही काम का कन्वेंस होता है, जो मैंने एक ही चीज़ बोला हूँ जनता से, अगर मैं जीतता हूँ, अगर 20 काम में अपनी एजेंडा में रहेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ 15 काम ज़रूर मैं करा के जाऊँगा, चाहे वो जैसे होगा। अब जैसे हमारे कुछ लोग कहते हैं, आपको बता रहा हूँ, विपक्षी पार्टी के लोग कहते हैं, कुछ हमारे भी पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे मेयर नहीं होगा, तुम्हारी MP नहीं होगा तो कैसे काम कराओगे? मुझे पता है काम कैसे होगा। सवाल में तो दम है। मैं आपको बता रहा हूँ काम कैसे होगा। जब पार्षद एक बनता है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं पार्षद बनाऊँगा तो चाहे बेशक मेरी सैलरी भी लग जाएगा ना, 5 साल का उस सैलरी को भी लगाऊँगा, अपनी फंडिंग भी लगाऊँगा। और वो जो लोग कहते हैं काम नहीं होगा, उसको मैं बताना चाहता हूँ, अगर डंडे भी उठाने पड़ेंगे उनके लिए तो काम करवा के मैं दिखाऊंगा, उस जगह पे मैं बनूंगा। ठाकुर साहब, एक सवाल और है, खुदा ऐसा ना करे कि आप इस वार्ड से हार जाएं, खुदा ऐसा ना करे, लेकिन अगर मान लेते हैं, होनी को कौन टाल सकता है, अगर मान लें कि आप इस वार्ड से हार जाते हैं तो क्या फिर आप बीजेपी के दुम के पीछे भागेंगे? हमने आज तक हारना नहीं सीखा। मुझे याद है बचपन से जब मैं यहाँ पे बड़ा हुआ, चलता गया, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे ये था कि मैंने अच्छा करना है, समाज के लिए करना है, हर जात के लिए खड़े होना है। ठाकुर साहब, आपने मेरा सवाल नहीं सुना जी। मेरा सवाल ये है कि अगर आप यहाँ से हार जाते हैं तो क्या किसी पार्टी का दुम पकड़कर फिर से भागेंगे? जी नहीं, मैं किसी के दुम के पीछे नहीं कल था, ना आज हूँ, ना कल जाऊँगा। दुम का काम हमारे पास नहीं है। मेरा सबसे, आपने बहुत एक बड़ा सवाल पूछ दिया आपने कि आपने किसी पार्टी को हारने के बाद, आपको किसने कहा? आज जनता के बीच में आप जाइए ना, वो बताएंगे मैं किसके साथ खड़ा हूँ। ये भी जनता है ना, यहाँ पे एक आप, यहाँ पे हमने नहीं किसी को। बहुत ही दबंग तरीके से आप सवालों का जवाब देते हैं, बहुत ही दबंग तरीके से आप बातचीत करते हैं। तो क्या बीजेपी को इस चीज़ पे नज़र नहीं आया कि इस दबंग आदमी को टिकट देना चाहिए? मैं दबंग नहीं हूँ, मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ, मैं वो दबंग नहीं हूँ, काम का बहुत बड़ा दबंग हूँ। काम मेरी लिस्ट में होता है, और जिसने मेरी काम को देखा है, नज़दीक से देखा है, और जब भी मैंने काम किया हो, चाहे वो सामाजिक गतिविधि रहा है, चाहे वो धार्मिक गतिविधि रहा है, पीछे आप इतिहास है हमारी, आप गांव के अंदर आप किसी से भी पूछ सकते हैं, चाहे बच्चा से बूढ़े से, सब आपको बताएगा कृपानंद के बारे में, ये व्यक्ति कैसा है। चलिए हम पूछ लेते हैं, क्या लगता है कृपानंद जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। क्या लगता है? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल। एक मिनट बता रहा हूँ। हुआ क्या है, कांग्रेस ने दे दिया मोहाली कैंडिडेट को, बीजेपी ने दे दिया रामदुलारे कैंडिडेट को, हमारा लोकल कैंडिडेट सिर्फ कृपानंद ठाकुर है, सिर्फ यहाँ के। क्या लगता है सर, कृपानंद ठाकुर जी आएंगे? बिल्कुल ही बिल्कुल कृपानंद जी। तो आप देख रहे हैं कि कृपानंद जी ठाकुर का यहाँ बहुत जोरों शोर से नारा लग रहा है, और मेरे चारों ओर
पब्लिक बहुत सारे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है कृपानंद ठाकुर जी को। मैं भी यही चाहता हूं कि कुछ ऐसे प्रत्याशी और भी शहर में नज़र आए जो इस तरह बेबाक बात करने के लिए कैमरे के आगे आए।